Hello friends, welcome to another video on indigenous people and their rights। हम इन्वायरमेंट वाला चैप्टर कर रहे थे और इस वीडियो में बात करेंगे इंडिजिनस पीपल की। देखिए, द क्वेश्चन ऑफ इंडिजिनस पीपल ब्रिंग्स अदर इश्यूज आल्सो। कई इश्यूज इसके साथ एसोसिएटेड हैं, जिसमें इन्वायरमेंट है, रिसोर्सेज हैं और पॉलिटिक्स है। इन सब को कंबाइन कर देता है जब हम इंडिजिनस पीपल की बात करते हैं। और यूएन क्या कहता है? यूएन डिफाइन करता है इंडिजिनस पॉपुलेशन को एज these are the descendants of people who inhabit the present territory of a country at the time when when persons of different cultures or ethnic origins arrived there from other parts of the world and overcame them। तो मतलब ऐसे ये वो लोग हैं जो एक कंट्री की एक प्रेजेंट टेरिटरी पे, जहाँ पे अब वो रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं उन लोगों के आने से पहले, जो दूसरे कल्चर्स के और एथनिक ग्रुप के लोग थे जो उस कंट्री में आके बस गए। मतलब माइग्रेंट्स जब आके बस गए वहाँ, उस पर्टिकुलर कंट्री के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स को हम इंडिजिनस पीपल कह सकते हैं। और फिर क्या हुआ कि ये जो इंडिजिनस पीपल थे उनको ओवर पावर कर लिया उन्होंने। जैसे माइग्रेट करके आए लोग, और जो माइग्रेंट थे वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा प्रॉस्परस हो गए, और जो वहाँ के नेटिव्स थे वो पिछड़े रह गए। तो दिस इज़ व्हाट एंड हाउ द यूएन डिफाइंस द इंडिजिनस पीपल, राइट। नाउ अगर हम आज बात करें, द इंडिजिनस पीपल लिव मोर इन कन्फर्मिटी विद देयर पर्टिकुलर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कस्टम एंड ट्रेडिशन देन द इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री ऑफ विच दे नाउ फॉर्म अ पार्ट। तो आज भी जो इंडिजिनस पीपल हैं उनकी अपनी अलग एक सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ है। उनके अपने कस्टम्स हैं और ट्रेडिशंस हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, मोर देन एनी कंट्री डू इट फॉर देम। नाउ अगर हम प्रेजेंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखें, इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 30 करोड़ के आसपास है। इंडिजिनस पीपल पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जिसमें से 20 लाख इंडिजिनस पीपल कॉर्डिलिया रीजन में है, फिलीपींस में 10 लाख मापूची हैं, चिली में 6 लाख ट्राइबल पीपल है, चितगांव हिल्स इन बांग्लादेश, और 35 लाख नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स हैं। 50,000 कूना जो कि ईस्ट पनामा कैनल के पास रहते हैं। देन 10 लाख स्मॉल पीपल्स ऑफ सोवियत नॉर्थ। ये सब स्प्रेड हैं दुनिया भर में, है ना। और लाइक अदर सोशल मूवमेंट्स, इंडिजिनस पीपल ऑल्सो स्पीक फॉर देयर स्ट्रगल्स, देयर एजेंडा एंड देयर राइट्स। अब ये लोग भी जो हैं वो अपने राइट्स के बारे में बात करना शुरू हो गए हैं, ठीक है। इंडिजिनस जो लोग हैं उन्होंने भी स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, अपने राइट्स के बारे में, अपने एजेंडा को परस्यू करना शुरू कर दिया। अगर हम इनकी बात करें, इनकी वॉइसेस की बात करें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो काफ़ी अभी आप ये कह सकते हैं इग्नोर्ड हैं। इंडिजिनस पीपल ऑक्यूपाई एरियाज इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया। और इंडिया में हम इन लोगों को, जो नेटिव्स हैं या इंडिजिनस पीपल हैं, इनको ट्राइबल कहते हैं, है ना। ट्राइबल और या शेड्यूल ट्राइब कह देते हैं। ये बड़ा ईजी हमारे पास एक टर्म है, सिमिलर टर्म है जो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट डे आइलैंड्स फिर ओशियानिक रीजन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है। और ये these are inhabited by Polynesians, Melanesians and Micronesian people. They appeal to the government to come to terms with the continuing existing existence of indigenous nations as enduring community with an identity of their own. Since time immemorial is the phrase used for indigenous people। अब ये लोग कब से उस टेरिटरी में रह रहे हैं, इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज सिंस टाइम इमेमोरियल। मतलब कुछ आइडिया नहीं है कि कब से वो लोग उन जगहों पर रह रहे हैं, उस कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है। इसलिए उनको वहाँ के इंडिजिनस पीपल कहा जाता है। सॉरी। अब जो इनकी ऑक्यूपेंसी है वो एक पर्टिकुलर लैंड पे है, from which they originate, and the world view of indigenous societies irrespective of their geographical locations are strikingly similar to with the respect to the land and the variety of life system supported by it। तो जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहाँ का जो जोग्राफिकल लोकेशन है, वहाँ की जो लैंड है, वो कैसी है, उसके साथ इनका बड़ा अच्छा एक तालमेल है, सामंजस्य है, जिसमें कि ये इन्होंने उसी तरह का लाइफस्टाइल जो है वो अडेप्ट कर लिया। इनके जो ट्रेडिशन, जो कल्चर, जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल उस तरह का जिस तरह की जोग्राफिकल कंडीशंस है। मान लीजिए कहीं रेन फॉरेस्ट में रहते हैं कोई ऐसी इंडिजिनस पीपल, तो उनका ऐसा ही उनके घर, उनकी कॉस्ट्यूम्स, उनका फूड, वो सब कुछ वैसा है। कोई अगर डेजर्ट में रहते हैं तो उनका लाइफस्टाइल वैसा है।
The loss of land, which also means the loss of an economic resource base, is the मोस्ट ऑब्वियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ इंडिजिनस पीपल। जो लॉस ऑफ लैंड है ये सबसे बड़ा लॉस है उनके लिए, क्योंकि उनकी जो लाइफ सपोर्ट है वो उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड से ही है जहां पर वो लोग रहते हैं। तो हम अगर हम इनकी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, क्या हम इनको ये पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इंजॉय कर सकते हैं बिना जो इसके फिजिकल सर्वाइवल के, है ना? तो ये एक क्वेश्चन है, बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का कोई मतलब ही नहीं है जब तक कि आपके पास जो फिजिकल आपकी जो सर्वाइवल है उसका जो बेसिस है वो आपके पास नहीं है। और इन द केस ऑफ इंडिजिनस पीपल इट इज़ द लैंड। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिजिनस पीपल जो है उनको, जैसे मैंने आपको कहा कि शेड्यूल्ड ट्राइब हम उनको बोल देते हैं, और ये लगभग हमारी पॉपुलेशन का 8% है। Or with the exception of the small communities of hunters and gatherers, most indigenous population in India depends on their substances primarily on cultivation of land. जो ये ट्राइबल्स हैं इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हंटर्स और गैदरर्स हैं, majority of them they survive on the cultivation of land, मतलब खेती बाड़ी करते हैं। And for centuries if not millennia they had free access to as much land as they could cultivate। और सदियों से इनके पास जो लैंड है उसकी कोई कमी नहीं रही, जितना ये लैंड कल्टीवेट कर सकते थे उतने पे इनका कंट्रोल रहा है। इट वॉज ओनली आफ्टर द ब्रिटिश colonial rule that these areas which had previously been inhabited by the scheduled tribe communities went into the hands of the Britishers। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो ये जो कॉलोनियल एरा शुरू हुआ उस वक्त जो ये एरिया ट्राइबल कम्युनिटीज़ के पास था वो फिर इन आउटसाइड फोर्सेस यानी कि ब्रिटिशर्स के कब्जे में चला गया। ऑल्दो दे इंजॉय अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको एक प्रोटेक्शन मिली हुई है ना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, जैसे कि जितनी इनकी पॉपुलेशन होगी उतनी सीट्स इनको रिजर्व मिलेंगी लोकसभा में, राज्यसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। दे हैव नॉट गॉट मच ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट इन द कंट्री, लेकिन पूरी कंट्री का जो डेवलपमेंट हुआ उसके हिसाब से इनको इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। In fact, they had to pay a huge cost for the development since they are the single largest group among the people displaced by various development projects since independence। दूसरी तरफ उल्टा ये हुआ कि इन लोगों को सबसे ज़्यादा कीमत देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बने, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बने, उसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्प्लेस्ड होने वाली कम्युनिटी थी वो ये ट्राइबल लोग ही थे। Issue related to the rights of these indigenous people have been neglected in domestic as well as international politics। 1970 से जो है वो एफर्ट शुरू हुए इनके राइट्स के बारे में, अदरवाइज ये इग्नोर्ड कम्युनिटी ही रहे हैं 70s तक। एंड आफ्टर दिस देयर वाज a kind of contact among the leaders of indigenous people all around the world, and they started sharing the common concern about the indigenous people all over the world। The World Council of Indigenous People बनाई गई 1975 में, जिसका काम ही था इंडिजिनस पीपल के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। द काउंसिल बिकेम subsequently the first of 11 indigenous NGOs to receive consultative status in the UN, और इसको consultative status मिला UN में भी, ठीक है। And many of the movements against globalization as discussed in chapter 9 have focused on the rights of indigenous people। और ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो इंडिजिनस पीपल हैं जो लड़ रहे हैं, बिकॉज इनका हमने शुरुआत में इस टॉपिक पे बात करी थी वीडियो में कि इसको इन्वायरमेंट को और रिसोर्स के साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए, और इसको इंडिजिनस पीपल की बात हम इनके बगैर नहीं कर सकते, बिकॉज ये बड़े नेचर के साथ बड़ा जुड़ के रहते हैं और नेचर से उतने ही रिसोर्सेज को ये एक्सट्रैक्ट करते हैं जितना ये इनकी ज़रूरत है, और बाकी को सपोर्ट करके रखते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी जो है वो जुड़ा हुआ है, और जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट पे नेगेटिव पड़ रहा है उसी तरह से जो इंडिजिनस पीपल हैं उनकी लाइफ पे भी पड़ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया है तो इसको कर लें और बेल आइकन को दबाएं सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल सके नए वीडियोज़ की। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।